मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण्डलिता श्री विशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सितारणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृपया करके मेरे बीच दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति निष्ठुकी। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बुधवार के साप्ताहिक प्रोग्राम में। तो हर बुधवार हम लोग मिलते हैं और श्रीमद् भागवतम के एक अध्याय पर चर्चा करते हैं। पिछली दो कक्षाओं में हमने श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय से चर्चा कर रहे थे और उसमें प्रथम भाग द्वितीय भाग दोनों हुए। अब हम इसके अंतिम भाग की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज इसका तृतीय और अंतिम भाग होगा जिसमें हम लोग देखेंगे, जैसे आपने देखा प्रथम भाग और द्वितीय भाग में ये जो मतलब ब्रह्मा जी जो हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं। किस चीज की प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान से। जिस प्रकार से पहले हमने देखा था ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद जब ब्रह्मा जी निकलते हैं उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ और दर्शन प्राप्त होने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करना चालू कर दी। तो वो ब्रह्मा जी की यहाँ पे प्रार्थनाओं के विषय में आया। तो ब्रह्मा जी की यहाँ पर प्रार्थनाओं के विषय में चल रहा है कि ब्रह्मा जी किस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान अपने लोक में हैं और उनको देखकर ब्रह्मा जी तरह तरह की प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे हैं। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। करीब 28 श्लोक इसमें कवर हो गए हैं। अभी बाकी के श्लोक आज हम लेंगे। इसमें करीब 43 श्लोक हैं तो 28 कवर हो गए हैं। तो 29वें नंबर श्लोक से लेकर 43वें नंबर के श्लोक में हम जाएंगे। तो पहले तक 28वें नंबर के श्लोक तक क्या चल रहा था? जो ब्रह्मा जी की मानसिक स्थिति देखी भगवान ने और भगवान ने देखा कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और उन प्रार्थनाओं पर वो पूर्ण रूप से भगवान से बोल रहे हैं कि कैसे वो अपने कार्य को कर पाएंगे। तो थोड़े से एंशियस दिखाई दे रहे हैं इस पे। तो भगवान ने जब उनके इस भाव को देखा तो भगवान ने उनका रिप्लाई देना चालू किया।
तो अभी श्लोक नंबर 29 से लेकर 43 में भगवान उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दे रहे हैं। तो देखिए लास्ट श्लोक में कैसा है कि भगवान जो हैं, जैसे भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी विभिन्न लोकों की योजना बनाने तथा उसके निर्माण को लेकर अति चिंतित है और प्रलयंकारी जल को देखकर खिन्न है। वे ब्रह्मा के मनोभाव को समझ गए, अतएव उन्होंने उत्पन्न मोह को दूर करते हुए गंभीर एवं विचारपूर्ण शब्द कहे। तो ब्रह्मा जी के मनोभाव को भगवान ने समझ लिया। अब समझने के उपरांत भगवान उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दे रहे हैं। तो देखिए शास्त्रों से हमें समझ में आ रहा है कि जब कोई भक्त भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान उसका रिप्लाई भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है और भगवान उसका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ये कथा या फिर हम कहें कि ये प्रसंग इस बात का प्रमाण दे रहा है कि जब कोई भक्त भगवान से प्रार्थना करता है किसी चीज को लेके तो भगवान उसका रिप्लाई करते हैं। अब रिप्लाई किस तरीके से होगा ये डिपेंड करेगा अर्थात कि भगवान किसी ना किसी तरीके से उस व्यक्ति की प्रार्थनाओं का जवाब जरूर देंगे। तो मैं उसके लिए आपको सबसे पहले एक स्टोरी सुनाता हूं। तो एक बार की बात है, एक व्यक्ति थे जो कि भगवान के अच्छे भक्त थे और भगवान की भक्ति किया करते थे, लेकिन थोड़े से फैनेटिक थे। तो वो जिस गांव में रहा करते थे उस गांव में बाढ़ आने वाली थी, क्योंकि ऐसा मौसम विभाग ने बताया कि बहुत तेज बारिश आ रही है। तो उसको देखकर एक व्यक्ति उनके घर पे आया और उनसे बोला कि अरे भाई तुम्हें पता है बाढ़ आने वाली है, ऐसा अंदाजा आया है, तो सब लोग कह रहे हैं गांव को खाली कर देना चाहिए, तो तुम हमारे साथ चलो, बैठो कार में। तो व्यक्ति बोलते हैं नहीं, मैं भक्ति करता हूं और मुझे भगवान बचाने आएंगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो व्यक्ति बहुत समझाते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं जाते हैं। तो वो व्यक्ति कार लेके चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद बारिश आना प्रारंभ होती है और धीरे धीरे करके सड़कों पे पानी आने लगता है। तो उस बाढ़ को देखकर, सड़कों पे इतना पानी हो जाता है, उसको देखकर एक व्यक्ति नाव लेकर आता है और नाव ले जाकर उस व्यक्ति से बोलता है अरे भाई आपको देख रहे हो चारे गांव के चारों तरफ पूरा पानी पानी हो रहा है, तो ये सही मौका है यहाँ से जाने का, चलो आप। तो वो व्यक्ति बोलता है नहीं, मैं तो भगवान की भक्ति करता हूँ, भगवान मुझे बचाने आएंगे, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो नाव वाला व्यक्ति भी चला जाता है। अब धीरे धीरे करके पानी बढ़ता है तो पहले प्रथम मंजिल पे आता है, तो वो व्यक्ति छत पे चढ़ जाता है। अब छत पे चढ़ गया, फिर भी पानी बहुत तेज आ रहा है। तो देखते हैं कि ऊपर से हेलीकॉप्टर आ रहा होता है। तो हेलीकॉप्टर से ऊपर से वो व्यक्ति सीढ़ी फेंकता है, अरे भाई तुमको दिखता नहीं, पूरे गांव में पानी पानी हो गया है, चारों तरफ से बाढ़ की हालत हो गई है और तुम यहाँ फंस गए हो, लो ये सीढ़ी चढ़ो और हमारे साथ चलो। वो व्यक्ति बोलता है नहीं, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, मुझे बचाने भगवान ही आएंगे। तो वो हेलीकॉप्टर वाला बहुत मिन्नतें करता है, बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन ये व्यक्ति जाता ही नहीं है। लेकिन अब बारिश का टाइम इतना हो जाता है कि पानी फंस जाता है और ये व्यक्ति शरीर छोड़ देता है। अब ये शरीर छोड़ देता है लेकिन अभी गुस्से में रहता है, पूरे जीवन भर मैंने भक्ति की है, हर दिन जाकर मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाता था भगवान को, है ना, मैं ये करता था, मैं वो करता था। तो गुस्सा होता है और जब जाता है, क्योंकि भक्ति की थी तो थोड़ा अच्छे लोगों में जाता है और जाकर सीधा पहला बोलता है मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे भगवान से मिलाओ, मुझे प्रश्न करना है। तो देवदूतों ने लेके जाते हैं और उस भगवान के सामने बोलते हैं भगवान आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए, है ना, मैंने आपकी इतनी भक्ति की, सब कुछ किया, लेकिन आप मुझे बचाने नहीं आए, मेरे पूरे जीवन भर की भक्ति का आपने ये नतीजा दिया। तो भगवान ने बोला कि भाई जब ये मौसम विभाग का ये हुआ था तो जो कार लेकर आया था तुम उस व्यक्ति को जानते थे, कौन आया था तुम्हारे पास कार लेकर? बोला नहीं। बोला वो मैं ही तो था, मैं ही तो तुमको कार में बिठा के लेके जाना चाहता था कि चलो बाढ़ आ रही है, लेकिन तुमने माने नहीं। बोला अच्छा। बोला कि तुम तब भी नहीं माने तो फिर मैं नाव लेकर आया, तुम के नाव वाले को जानते थे जो तुम्हारे पास आया था? सारा गांव खाली था, वो नाव कहाँ से आई तुम्हें पता था क्या? वो व्यक्ति कौन था? नहीं पता ना, वो मैं था जो तुम्हारे पास आया था कि चलो।
तो है ना, तुम तब भी नहीं गए। फिर बोला कि जब पूरे गांव में बाढ़ हो गई, कोई नहीं है वहां पर, तो बोला हेलीकॉप्टर लेके कौन आया? बोला वो भी मैं ही आया था, और हर बार मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, मैंने वो हेलीकॉप्टर भेजा, मैंने वो नाव भेजी, मैंने वो कार भेजी, लेकिन तुम इस बात पे अड़े रहे कि भगवान ही आए। तो जरूरी नहीं कि भगवान अपने चतुर्भुज रूप में ही आपकी सहायता करने आए। क्या आप देखो कि आ, भगवान गरुड़ पे सवार होकर और फिर पंख लहराते हुए गरुड़ अपने आए और भगवान उस पर बैठे और भगवान तुमसे कहें, हे बस तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, चलो भगवत धाम तुम्हें लेने आए। नहीं, तो हमें हर चीज में भगवान के हैंड को देखना चाहिए। तो कई बार लोगों को जो भेजा वो भगवान ही ने भेजा, लेकिन व्यक्ति किस पे अड़क रहा कि नहीं भगवान ही आए, और कौन से रूप में आए? चतुर्भुज रूप में। तो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि भगवान हमारी प्रार्थनाओं का जवाब तो देते हैं, लेकिन किस रूप में देते हैं वो हमको थोड़ा समझना चाहिए। अब हम लोग चलेंगे 29वें नंबर के श्लोक पे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये ब्रह्मा की प्रार्थनाओं का जवाब भगवान दे रहे हैं 29 से लेकर 43वें नंबर तक के श्लोक में। अब 29 से लेकर 33 नंबर तक का जो श्लोक है, इसके अंदर भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं 29 से लेकर 33 तक के श्लोक में कि आप तपस्या के माध्यम से और अपनी भक्ति के माध्यम से सर्वथा, मतलब हर जगह आप मुझे देख सकते हैं। तो किस के माध्यम से? अपनी तपस्या और अपनी भक्ति के माध्यम से आप हर जगह मुझे देख पाएंगे। 34 नंबर के श्लोक से लेकर 40 नंबर के श्लोक में फिर भगवान बता रहे हैं कि भगवान की कृपा और भगवान के जो आशीर्वाद हैं वो ब्रह्मा जी को प्राप्त हो रहे हैं। अभी देखिएगा, ये ब्रह्मा जी एक भक्त का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो भगवान को प्रार्थना अर्पित कर रहा है, तो भगवान क्या जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पर 34 से लेकर 40 तक भगवान की कृपा और भगवान के द्वारा दिए गए आशीर्वाद होंगे। और फिर 41 से लेकर 43 के जो 3 श्लोक होते हैं, जहां पर भगवान बताएंगे कि मैं ही सबका डियर मोस्ट ऑब्जेक्ट हूँ। अर्थात सबसे प्रिय अगर आपको संसार में कुछ भी है, जो भी है, तो वो मैं हूँ, डियर मोस्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति की लाइफ का। और मुझे ही संतुष्ट करके आप इस संसार में सुखी रह सकते हैं। फिर 44 श्लोक है इसमें, तो वो लास्ट में मैत्रेय मुनि बोलते हैं। आप इस संदर्भ में भूल मत जाइएगा कि अभी क्या चल रहा है। मैत्रेय मुनि का संवाद चल रहा है विदुर जी के साथ में। विदुर जी ने प्रश्न जो किए थे मैत्रेय मुनि से, तो मैत्रेय मुनि बता रहे हैं उनको, क्या बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी का कैसे जन्म हुआ था और ब्रह्मा जी ने क्या प्रार्थनाएं की थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 29वें नंबर के श्लोक में किस प्रकार से बात हो रही है। तो भगवान 29वें नंबर के श्लोक में ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि कृपया करके आप परेशानी, चिंतित ना हो। तो श्री भगवानुवाचा, अब यहाँ पे बता दी गया है भगवान ने कहा, क्या कहा? तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, हे वेद गर्भ, तुम सृष्टि करने के लिए ना तो निराश हो ना ही चिंतित। तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है। तो देखिए, ब्रह्मा जी यहाँ पर थोड़े परेशान हो रहे थे, चिंतित हो रहे थे कि भगवान आप बोल रहे हो कि मुझे सृष्टि की रचना करनी है, तो उसके लिए मुझे बहुत सारी शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी, सारी चीजें मुझ जरूरत है, लेकिन मेरे में अंदर तो क्षमता है नहीं। तो ब्रह्मा जी के अंदर एक चिंता आ गई है, निराशा आ गई है। तो भगवान उन्हें समझा रहे हैं कि आप चिंता मत करो, तुम्हें इस कार्य को करने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, जिन योग्यताओं की आवश्यकता है, वो मैंने पहले ही तुम्हें दे दी है। तो कई बार हमारे गुरु या हमारे काउंसलर हमें कोई कार्य करने के लिए आदेश देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम वो नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम बोलते हैं कैसे संभव है। तो गुरु अगर कोई आदेश देते हैं तो गुरु के आदेश में ही शक्ति निहित होती है। वो उस काम को करने के लिए आपको शक्ति उसी के अंदर डाल देते हैं। और कई बार लोग सोचते हैं कि भगवान हमारे इतना कठिन परीक्षा ले रहे हैं, कैसे हम इससे बाहर निकल पाएंगे। तो भगवान अपने भक्तों की उतनी ही परीक्षा लेते हैं, उस लेवल तक की लेते हैं जिस लेवल तक की वो व्यक्ति सहन कर पाएगा या पास हो पाएगा, उसकी क्षमता है। जैसे मान लीजिए कोई पीएचडी का बच्चा है तो उसका टेस्ट पीएचडी का लिया जाएगा, और कोई अगर नर्सरी का बच्चा है तो उसका नर्सरी की तरह लिया जाएगा।
मान लीजिए कोई नर्सरी के बच्चे को से पूछा गया बेटा एबीसीडी सुनाओ, और उस बच्चे ने एबीसीडी सुनाई तो सब कहते हैं वाह वेरी गुड, कितनी अच्छी बात है। और वो पीएचडी वाले बच्चे से अगर कुछ कठिन क्वेश्चन पूछे तो वो बोले अरे इस बच्चे से तो आपने एबीसीडी पूछी और ये बच्चे ने सुना दी तो आप इतनी तारीफ कर रहे हो, और मेरे से इतना कठिन क्वेश्चन कर रहे हो। तो पीएचडी वाले बच्चे से अगर एबीसीडी पूछी जाएगी तो क्या अच्छी लगेगी? तो उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार प्रश्न किया जाएगा और उसी के अनुसार उसे एप्रिसिएशन भी दिया जाता है। कई बार हम बहुत अच्छा कार्य करते हैं लेकिन फिर भी हमारे गुरु हमको चेस्टाइज करते हैं या हमें डांट देते हैं। क्यों डांट देते हैं? तो उसके पीछे भी कारण होता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो आईआईटी क्रैक कर सकता है, उसकी क्षमता है कि आईआईटी तक क्रैक कर सकता है, इतनी उसकी बुद्धि है, उतना आईक्यू लेवल है उसका, लेकिन वो आईटीआई टॉप करता है, तो फिर क्या करेंगे? माता पिता खुश बोलेंगे बहुत अच्छा किया बेटा, आईटीआई टॉप किया है तुमने, है ना? वो आएगा मैंने आईटीआई टॉप किया है। तुम बोलेंगे अरे मूर्ख, तेरी कैपेसिटी है आईआईटी करने की और तू कर रहा है आईटीआई। मैं आपको बता दूं दोनों में अंतर होता है, आईटीआई में और आईआईटी में। आईआईटी जो हमारी इंजीनियरिंग की सबसे हाईएस्ट है और आईटीआई जिससे व्यक्ति हम बोलते हैं हेल्पर की, इंजीनियर की जो हेल्पर्स होते हैं वो लोग बनते हैं, डिप्लोमा कोर्स होता है। तो आईटीआई जो 10-12 के बाद हो जाएगा, तो इधर आईआईटी टॉप करने की जिसकी कैपेसिटी है वो आईटीआई कर रहा है, माँ बाप खुश नहीं होंगे। उसी तरीके से गुरु को पता होता है कि आप किस लेवल से कार्य कर सकते हैं और वो उस लेवल से ही आपको बोलते हैं करने की। मान लीजिए मुकेश अंबानी यहाँ पे आता है ना, और मुकेश अंबानी आप आके उससे आप बोलते हैं अरे यहाँ पर हम लोग बच्चों के लिए एक मतलब एक स्कूल खोल रहे हैं, एक हॉस्पिटल खोल रहे हैं, क्या आप हमको कुछ दान देंगे, है ना, कृपया करके? तो हाँ देंगे। और मुकेश अंबानी अपनी चेक बुक निकालता है और उसमें से 101 रुपए या फिर 1000 रुपए का एक चेक काट के देता है, लीजिए खुश हो जाइए, 1000 रुपए का आपको चेक काट के दे देगा। तो आपको क्या लगेगा? मुकेश अंबानी 1000 रुपए डोनेशन कर रहा है, कितने लोग उसकी तारीफ करेंगे? इसके लिए पेपर में आएगा आज मुकेश अंबानी ने 1000 रुपए दान किया है हॉस्पिटल के लिए, कितने लोग तारीफ करेंगे उसको? कोई करेगा तारीफ? नहीं करेंगे ना। उल्टा क्या बोलेंगे उसको? कंजूस है, उसने कुछ पाप कर दिया क्या, कुछ किसी को दुख दे दिया क्या? नहीं ना। लेकिन लोग क्या बोलेंगे? इतना कंजूस आदमी है, 1000 रुपए डोनेट कर रहा है। तो वैसे ही आपके करने की योग्यता बहुत है तो गुरु उसके अनुसार ही आपको आदेश देते हैं। तो भगवान यहाँ पे ब्रह्मा जी को वही समझा रहे हैं कि सृष्टि करने के लिए आप निराश मत हो, आपको जो चीज आप मांग रहे हो मैंने पहले ही आपको दे दी है। लोग बोलते हैं ना प्रभु जी कैसे होगा, हमारी तो बस की ही नहीं है। तो वैसे ही भगवान ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं आपको मैंने पहले ही सारी क्वालिटी दे दी है। शील प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे तो भगवान से बोल रहे थे कि भगवान कैसे होगा, वहां पे तो सारे लोग रजोगुण और तमोगुण से भरे पड़े हुए हैं, तो उनको मैं आपकी भक्ति के बारे में कैसे बताऊंगा, कैसे मैं उन्हें समझा सकता हूँ? तो भगवान ने सपने में आके बोला कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने वहां पहले से ही पूरा अरेंजमेंट करके रख दिया है, आपको सिर्फ जाना है और प्रचार करना है। तो प्रभुपाद जी अपने में लिखते हैं कृष्णा मेरी बस की तो नहीं है, तो आपको भी डबल काम करने पड़ेंगे। एक, मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं उनको वो प्रचार कर पाऊं जो वो समझ सके, और उनको उतनी बुद्धि दें कि जो मैं प्रचार कर रहा हूँ वो समझ पाए। तो दोनों साइड से आप ही को काम करना है। लेकिन भगवान ने जब अपने भक्त के माध्यम से करवा रहे हैं तो उन्हें पूरी शक्ति डाल दी है। जैसे भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया कौरवों को मारने के लिए, क्या भगवान को टाइम लगता है कि कौरवों को मारने के लिए? सुदर्शन उठाते, मारना चालू कर देते, और जरूरत ही नहीं है सुदर्शन उठाने की भी। भगवान तो हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं, हार्ट से बाहर आ जाते, हार्ट अटैक आ जाता, वहीं व्यक्ति चला जाता। लेकिन भगवान ने क्या किया? ये क्रेडिट दिया अपने भक्त को। और आप एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा कि जब भगवान अपने भक्तों को कुछ क्रेडिट देना चाहते हैं
तो वो भक्त जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण भक्त होता है। जैसे शील प्रभुपाद जी ने बोला कि कृष्णा मैं आपको फेमस कर दूंगा। शुद्ध भक्त है ना, ये फेमस कर दूंगा मतलब वो अमेरिका तक जो भगवान कृष्ण का मैसेज था वो लेके गए और सभी को बताया। तो कृष्णा बोलते हैं कि भाई यहाँ पे भगवत धाम में तो बोलते हैं लागी हुड़ा हुड़ी होड़ लगती है। तो भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान भक्त की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने श्रील प्रभुपाद जी को भी ये श्रेय दिया और उनको पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया। आज आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी का जो मंदिर है वो मतलब हर भगवान इस्कॉन मंदिर के अंदर प्रभुपाद जी होते हैं, है ना। उनका जो विग्रह है वो हमेशा मंदिरों के अंदर स्थापित होता है। जैसे कोई बहुत बड़े काम करते हैं कोई नेता लोग, उनका जो स्टैचू मूर्ति बनती है वो कहाँ बनती है? किसी भी चौराहे पे लाके लगा देते हैं, है ना। प्रभुपाद जी का अभिषेक कैसे करते हैं? दूध दही घी सबसे अभिषेक होता है और उन्हें अलग अलग टाइप के भोग लगाए जाते हैं। आप बताइए जो नेताओं का जो चौराहे पे मूर्ति बना के लगा दी जाती है उसका अभिषेक कौन करता है? कैसे अभिषेक होता है उनका? कबूतर करता है प्रभु जी अभिषेक। कबूतर करते हैं, बारिश करती है। बारिश करती है। या आप देखो मोस्टली चौराहे पे जाके लगा देते हैं, कबूतर बैठते हैं, पक्षी लोग आके बैठते हैं। और जब उनकी जयंती आ रही होती है उस दिन, उसके कुछ दिन पहले वो आके झाड़ू से सफाई करते हैं और करने के बाद फिर वो कोई नेता आते हैं, वो माला डालते हैं, माला डालते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। और यहाँ पर एक व्यक्ति शील प्रभुपाद जी जिन्होंने भगवत भक्ति की और सत्य भक्ति के बारे में बताया, तो प्रभुपाद जी का वो विग्रह मंदिर में स्थापित होता है और वहां दूध दही घी अलग अलग प्रकार से उनका भोग लगता है और उनका अभिषेक होता है। तो ये भगवान की कृपा देखिए कितनी है। अब हम लोग देखेंगे श्लोक नंबर 30। तो श्लोक नंबर 30 के अंदर कि किस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि अपनी सेवा से भक्ति से व्यक्ति को परफेक्शन प्राप्त हो सकता है। तो हे ब्रह्मा, तुम अपने को तपस्या तथा ध्यान में स्थित करो और मेरी कृपा पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ जाओगे। तो भगवान ने क्या बोला है कि ब्रह्मा जी आप तपस्या करो, ध्यान में स्थित रहो। और जब तुम ऐसा करोगे, और ध्यान कहाँ लगाना होता है? अपने हृदय में जो परमात्मा रूप है भगवान का, वहां पे। तब क्या होगा? तब मेरी कृपा से तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए हम गुरु वंदना में हमेशा ही गाते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। अर्थात जो दिव्य ज्ञान है वो हृदय में प्रकाशित होता है। तो ब्रह्मा जी ने बोला आपको तपस्या करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। तो भक्ति और आपके तपस्या के माध्यम से आपको ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अगर कोई बुद्धि के माध्यम से समझने की कोशिश करेगा, नहीं कर। इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ सकते। इसलिए एक भक्त के जीवन में जो जो कार्य होते हैं वो भक्त ही समझ पाता है कि किस प्रकार से भगवान ने उसको बचाया है, भगवान ने किस प्रकार से कृपा की और उसकी हेल्प की है। बाकी अभक्त को बोलेंगे तो उनको समझ में नहीं आती ये चीजें। 31वें नंबर के श्लोक में चलते हैं। अब यहाँ पे भक्त के दृष्टिकोण के बारे में बताया जा रहा है 31 और 32 में। तो हे ब्रह्मा, जब तुम अपने सृजनात्मक कार्यकलाप के दौरान भक्ति में निगमन रहोगे तो तुम मुझको अपने में तथा ब्रह्मांड भर में देखोगे और तुम देखोगे कि मुझ में स्वयं तुम और ब्रह्मांड तथा सारे जीव हैं। तो बोल रहे हैं कि जब आप ये सृजन कार्य करने वाले हो और सृजन करते समय जो तुम भक्ति में निगमन रहोगे, तो देखिए यहाँ पे भगवान सीधा बोल रहे हैं कि सृजन कार्यकलाप के दौरान भक्ति में निगमन रहोगे। तो उनकी ड्यूटी है सृजन कार्य करना या सृष्टि की रचना करना। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि इसमें भक्ति नहीं करना है। तो आपको भक्ति तो करना ही है,
ब्रह्मा जी को बोला है, तो आप सृष्टि की रचना करते करते आपको भक्ति करना है। तो भगवान बोल रहे हैं कि हर समय भगवान का स्मरण होना चाहिए, खाते सोते, आप किसी भी परिस्थिति में हो तो भक्ति करते रहना चाहिए। आप ऑफिस में हैं तो भी भक्ति कीजिए, घर में हैं तो भी भक्ति कीजिए। और जब आप ऐसा करते हो तो आप क्या करोगे, आप इस ब्रह्मांड में मुझे प्रॉपर देख पाओगे। जब भी कोई कार्य होगा तो उसमें मेरा हाथ देख पाओगे। तो एक भक्त है वो देख पाता है कि उसके जीवन में किस प्रकार से भगवान उसकी सहायता कर रहे हैं, कैसे। मतलब मैं आपको एक चीज और बोलूंगा कि कई बार हम भक्तों से जब बात करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि उनके जीवन में कितने कष्ट थे या किसी परिस्थिति में वो फंस गए थे, और भगवान का कैसे अरेंजमेंट होता है और कैसे लोग उनको हेल्प करते हैं। तो ये कैसे संभव होता है, ये भगवान की कृपा के द्वारा ही होता है। अब देखिए, ये जो विजन है या जो देख पाना है वो कौन कर सकता है, वो केवल एक भगवान के शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। तो भगवान ने बोला है कि ब्रह्मा के दिन में भगवान कृष्ण के प्राकट्य के दौरान कई लाख ब्रह्मा होते हैं, किंतु भगवान के इतने सारे 100 दिव्य रूप जो सर्वत्र प्रकट होते रहते हैं, किसी की समझ में नहीं आ सकते। वे केवल उन शुद्ध भक्तों द्वारा ही समझे जा सकते हैं जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और भगवान में पूरी तरह से लीन रहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा की उच्च योग्यताओं का भी संकेत हुआ है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो ही भगवान को समझ सकते हैं। भगवान भगवताम बोलते हैं, यो यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तितिक्ष भजाम हम। अर्थात जो व्यक्ति जिस प्रकार से या जिस भावना से मुझे भजता है, मैं उसी के रूप में उस व्यक्ति से आदान प्रदान करता हूँ। तो अगर किसी व्यक्ति को लगता है भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, भगवान बोलते हैं यस, उनके लिए भगवान एग्जिस्ट नहीं करेंगे। लेकिन किसी को लगता है कि भगवान है और भगवान हमसे रेसिप्रोकेशन करते हैं, तो भगवान ऐसी चीजें उनके साथ करेंगे कि उनको एहसास होता है। और जो भी भगवान की भक्ति में नहीं लगे हुए लोग हैं उनको ये चीजें समझ में नहीं आएगी। केवल भगवान के भक्त जो हैं वो ही सृष्टि को समझ पाएंगे, इन भगवान की लीलाओं को समझ पाएंगे। तुम मुझको सारे जीवों में तथा ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे जिस तरह काठ में अग्नि स्थित रहती है। केवल उस दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार के मोह से अपने को मुक्त कर सकोगे। तो जैसे लकड़ी के अंदर आग रहती है, हमको दिखाई नहीं देती लेकिन उसके अंदर आग होती है। जैसे पेट्रोल के अंदर आग होती है क्या, होती है, लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं देती है? नहीं, उसके अंदर आग है। जब वो आग मान लीजिए वो पेट्रोल जब स्पार्क, अगर पेट्रोल में थोड़ा सा आप स्पार्क दे दीजिए तो वो विस्फोट हो जाएगा या उसमें आग लग जाएगी। लेकिन आप पानी में आग लगाने की कोशिश करेंगे तो लगेगी क्या? नहीं लगेगी। या पत्थर में कुछ लगाने, स्टोन में लगाने की कोशिश करेंगे, लगेगी क्या? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अग्नि नहीं होती है। तो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ही इस बात को समझ सकता है कि लकड़ी के अंदर भी अग्नि है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति को चीज समझ में थोड़ी आएगी, बोलेगा कहाँ, आग तो दिख ही नहीं रही है। जो चीज दिखती नहीं है उस पर विश्वास भी नहीं करते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना, भगवान दिखाई अगर है तो हमारे सामने लेकर आओ, हम तो विश्वास ही नहीं करते हैं। तो उसी रूप में यहाँ पे बता दिया गया है कि काष्ठ में अग्नि होती है, वैसे तुम सृष्टि के जो भी कार्य देख रहे हो उसमें मुझे देख पाओगे। जब तुम स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के विचार से मुक्त होगे तथा तुम्हारी इंद्रियां प्रकृति के सारे प्रभावों से मुक्त होंगी, तब तुम मेरी संगति में अपने शुद्ध रूप की अनुभूति कर सकोगे। उस समय तुम शुद्ध भावना में स्थित होगे। तो देखिए यहाँ पे जब व्यक्ति अपने सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर के विचार से, अगर व्यक्ति जब तक ये नहीं मानेगा कि वह आत्मा है, या तो वो सोचेगा कि मैं ये शरीर हूँ, या फिर वो सोचेगा ये मन हूँ। कई बार होता है ना, जैसे मैंने आपको हमेशा एग्जांपल दिया है, आपने कोई नई गाड़ी खरीदी, आप गाड़ी खरीद के लाए थे और इतने में किसी ने उस पर स्क्रैच
कर दिया, तो वो स्क्रैच गाड़ी पे नहीं हुआ है, वो दिल पे होता है। क्यों? क्योंकि उस समय हमने अपने आप को वो गाड़ी समझा हुआ है। ओ मेरी नई गाड़ी उसने स्क्रैच कर दिया, तो इतना दुख होता है, इतनी पीड़ा होती है हृदय में। नई गाड़ी है, समझते हैं भाई, और आपने पैसा खर्च किया है, होना चाहिए, लेकिन इतना दर्द क्यों? क्योंकि हमारा अटैचमेंट उससे ज्यादा है। फिर कई बार ऐसा होता है कि हम नए कपड़ा लेके आए और वो फट गया, तो दर्द होता है, क्योंकि हम सोचते हैं नए कपड़ा। या कभी किसी ने बोल दिया कि ये काला व्यक्ति है ना, कैसे करिया है, करिया, बिल्कुल करिया है, काला है या गोरा है, तो उसने मुझे करिया बोला। अरे मैंने तुम व्यक्ति बोला, मैंने तुमको करिया नहीं बोला, मैं तो शरीर को करिया बोला। तो नहीं, तुमने मुझे करिया बोला। तो उसका मतलब है आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो उस बॉडी से। आप काले हो कि गोरे होते? एक्चुअली आप ना, आत्मा काली गोरी होती है क्या? जब आप अपने आप को शरीर समझते हैं तो आप काले और गोरे हो जाते हो। लेकिन जब आप अपने आप को आत्मा समझते हो तो कैसे कुछ हो सकते हो? जैसे मैंने सुना था कि गौतम बुद्ध पे एक व्यक्ति ने, मतलब एक व्यक्ति आके उन्हें गाली दे रहा था, बहुत गालियां देता था, और गौतम बुद्ध कुछ नहीं बोलते थे। तो एक दिन व्यक्ति परेशान हो गया और उसको ऐसा लगा कि मैंने एक महान व्यक्ति के प्रति अपराध किया है, तो उससे बोलते हैं कि मैं आपको इतनी गाली दी लेकिन आपने कुछ नहीं बोला। गौतम बुद्ध ने बोला तुमने गाली दी लेकिन मैंने ली ही नहीं। अरे मैं लेता तो बात अलग रहती, लेकिन मैंने ली नहीं, तो बुरा बनने की बात ही नहीं है। तो कई बार लोग बहुत कुछ बोलते हैं और हमें लगता है कि वो हमें बोल रहे हैं, है ना। जैसे मान लो, अगर आप किसी पार्टी में गए हैं और किसी ने बोला भाभी जी आज आपकी साड़ी अच्छी नहीं लग रही है ना, इसमें जो आपने जो फॉल क्या क्या जो भी लगाते हैं वो अच्छी नहीं लग रही है। तो वो माता जी बोल के चली गई, मतलब वो आंटी जी जो भी थी वो बोल के चली गई। अब पूरी पार्टी में व्यक्ति का दिमाग उसी चीज में लगा रहेगा, आज मैं अच्छी नहीं लग रही, ये साड़ी अच्छी नहीं लग रही, मतलब मैं, व्यक्ति बोलेगा मैं अच्छी नहीं लग रही। तो पूरी पार्टी में, फिर वो गाड़ी में, फिर व्यक्ति घर आएगा, 2 दिन तक यही बोलेगा, और फिर उस व्यक्ति से ईर्ष्या करेगा, ये व्यक्ति ने मुझे बुरा बोला था। अरे उसने आपको बुरा नहीं बोला, उसने तो साड़ी क्यों बोला था? आप साड़ी थोड़ी हो, साड़ी हो सकती है अच्छी लगे नहीं लगे। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम अपने आप को किस चीज से आइडेंटिफाई करें। अब 34 श्लोक से 40 श्लोक तक भगवान की कृपा और उनके बेनिडिक्शन पर हम बात करेंगे। क्योंकि तुमने जनसंख्या को असंख्य रूप में बढ़ाने तथा अपनी सेवा के प्रकारों को विस्तार से देने की इच्छा प्रकट की है, अतः तुम इस विषय से कभी भी वंचित नहीं होगे, क्योंकि सभी कालों में सभी कालों में तुम पर मेरी अहेतु की कृपा बढ़ती ही जाएगी। तो देखिए यहाँ पर भगवान की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति जो रहता है उस पर भगवान की अहेतु की कृपा बढ़ती ही जाती है, क्योंकि ब्रह्मा जी इस सृष्टि करता है और वो जनसंख्या बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, अर्थात वो प्रचार कार्य कर रहे हैं। अब कोई बोल सकता है ये क्या है? जी हाँ, जनसंख्या बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा जी जो जीव हैं उन्हें शरीर प्रदान कर रहे हैं जिससे वो भगवत धाम जा सके। उसी प्रकार से जैसे कोई प्रचारक रहता है, भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं, वो बोलते ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भक्ति में जोड़ो। उस क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान की भक्ति करें और भगवान की सेवा करें। देखिए प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है बहुत अच्छे से, भगवान का शुद्ध भक्त विशेष काल, वस्तु तथा परिस्थितियों के तथ्यों से ज्ञात होने के कारण भगवत भक्तों की संख्या को नाना प्रकार से सदैव बढ़ाना चाहता है। दिव्य सेवा का ऐसा विस्तार भौतिकवादियों को भले ही भौतिक लगे, किंतु तथ्य तो यह है कि वह भक्त के प्रति भगवान की अहेतु की कृपा का ही विस्तार होता है। तो देख रहे भगवान की कृपा का विस्तार हो रहा है। ये ऐसे कार्यों की योजनाएं भौतिक कार्य प्रतीत हो सकती हैं, किंतु परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों की तुष्टि में लगे होने से उनकी शक्ति भिन्न भिन्न होती है। तो भाई कोई लोगों को लग सकता है कि आप जो भगवत भक्ति कर रहे हैं या फिर लोगों को प्रचार कर रहे हैं इसमें आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या फिर जो लोग, जैसे आपने देखा है ना कुछ लोग जोड़ते हैं, आप 2 को जोड़िए फिर वो 2 4 को जोड़ेंगे, ऐसे चेन में बिजनेस होता है। तो वैसा ही ये बिजनेस चल रहा है
कि आप 2 भक्तों को जोड़िए, वो 2 भक्तों को लाएंगे, वो 2 भक्तों को लाएंगे, ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये चेन बिजनेस वो भौतिक बिजनेस नहीं है, ये तो आध्यात्मिक है। हमारा रियल बिजनेस तो यही है कि भगवान की भक्ति करें। तुम आदि ऋषि हो और तुम्हारा मन सदैव मुझ में स्थिर रहता है। तो देखिए भगवान ने बोला है कि ब्रह्मा जी में तुम्हारा जो मन है सदैव मुझ में स्थिर रहता है, इसलिए विभिन्न संततियां उत्पन्न करने के संततियां उत्पन्न करने या संतान होगी है, उत्पन्न करने के कार्य में लगे रहने पर भी तुम्हारे पास पाप में रजोगुण भटक भी नहीं सकेगा। तो देखिए कई बार लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हम मैनेजमेंट करते हैं इस्कॉन के अंदर भी, हम बहुत सारी की योजनाएं बनाते हैं इस्कॉन के अंदर भी, तो ये तो रजोगुण हुआ, हमारे अंदर रजोगुण बढ़ रहा है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रजोगुण ऐसे भक्तों के पास में भटक भी नहीं सकता। तो जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भक्ति में जो मैनेजमेंट होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग नागदा आते हैं, तो नागदा आते हैं तो आप लोग इतना बड़ा मैनेजमेंट करते हैं, है ना। कोई प्रसाद का मैनेजमेंट करता है, तो कोई माला लेके आता है, तो कोई साउंड सिस्टम का, कोई रूम का, हर टाइप का मैनेजमेंट होता है। तो और मान लीजिए उसी संगीत महाविद्यालय में और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं अपने सत्संग के अलावा, तो वहां पर भी लोग ऐसे अरेंज करते हैं, साउंड माइक हर चीज। तो उसमें और एक भक्त में क्या अंतर है, तो वो रजोगुण के प्रभाव से कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक भक्त के पास में ये पाप में रजोगुण भटक भी नहीं सकता है। वो रजोगुण रजोगुण नहीं है भक्तों का, वो तो दिव्य है। देखिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्योंकि आपका मन मुझ में स्थिर है, तो आप जो रजोगुण का कार्य कर रहे हो आपके पास में भटक भी नहीं सकता। 36, यद्यपि मैं बद्ध आत्मा द्वारा सरलता से गैर नहीं हूं, किंतु आज तुमने मुझे जान लिया है। तो देखिए कोई बद्ध आत्मा भगवान को समझ नहीं सकता है, लेकिन ब्रह्मा जी को क्या बोल रहे हैं, लेकिन तुमने जान लिया है। तो किस माध्यम से ब्रह्मा जी ने जान लिया है भगवान को, करेक्ट, भक्ति के माध्यम से। तो भक्ति के प्रभाव से अपनी तपस्या के बल पे, तपस्या मतलब जो भगवान पर ध्यान कर रहा है उसके माध्यम से उन्होंने भगवान को जान लिया है। तो जो चीज जानी नहीं जा सकती है वो चीज को ब्रह्मा जी ने जान लिया है। कैसे, केवल और केवल भक्ति के माध्यम से। क्योंकि तुम जानते हो कि मैं भौतिक वस्तु से, विशेष रूप से 5 स्थूल तथा 30 सूक्ष्म तत्वों से नहीं बना हूं। और ब्रह्मा जी को ये ज्ञात हो गया है कि भगवान का शरीर इन भौतिक चीजों से मिलकर नहीं बना है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हमारा शरीर जो मिलके बना है ना, 5 मूलभूत चीज और 3 मन बुद्धि अहंकार इनसे, लेकिन भगवान का वो नहीं बना है। जब तुम सोच विचार कर रहे थे कि तुम्हारे जन्म के कमल नाल के डंठल का कोई स्रोत है कि नहीं, और तुम उस डंठल के भीतर प्रविष्ट हो कूद गए थे, तब तुम कुछ भी पता नहीं लगा सके थे, किंतु उस समय मैंने भीतर से अपना रूप प्रकट किया। तो बोला कि व्यक्ति, यहाँ ब्रह्मा जी को भगवान बोल रहा है कि तुमने अपने प्रयास से कोशिश की थी कि तुम मुझे प्राप्त कर पाओ या मुझे समझ पाओ, लेकिन तुम नहीं कर पाए। लेकिन जब भक्ति व्यक्ति करता है तो भगवान अपने आप को उसके भीतर से बता देते हैं, प्रकाशित करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, है ना। इसलिए हम बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। तो उसका व्यक्ति का साक्षात्कार हुआ है, उसने किसी चीज को जान लिया, ऐसा नहीं हुआ है, उस व्यक्ति का साक्षात्कार हो गया है, भगवान ने उसके हृदय में रिवील हो गए हैं। तो ये रिवील भक्ति के माध्यम से ही होता है। हे ब्रह्मा, तुमने मेरे दिव्य कार्य की महिमा की प्रशंसा करते हुए जो स्तुति की है, मुझे समझने के लिए तुमने जो तपस्या की है तथा मुझ में तुम्हारी जो दृढ़ आस्था है, इन सबों को तुम मेरी अहेतु की कृपा ही समझो। तो जो भगवान की ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी, जो तपस्या की थी, और जो भगवान में दृढ़ आस्था है, भगवान बोला ये मेरी अहेतु की कृपा है तुम पर, कि तुम कर पा रहे हो। वरना बहुत सारे लोग हैं जिनके पास समय भी है, धन भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। और अति धन होगा ना, जिस व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा अधिक धन है, वो भगवान की भक्ति करने में मतलब उसको बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उसको पास सारी भौतिक सुविधाएं हैं, तो फिर वो भगवान के पास नहीं आएगा। या जो बहुत फेमस है वो भी नहीं आएगा,
इसलिए कुंती महारानी बोलती है ना कि भगवान जिसके पास उच्च कुल है, तो उच्च कुल के अहंकार में व्यक्ति नहीं आता है। जिसके पास नेम है, फेम है, पैसा है, तो उससे एक अहंकार बनता है व्यक्ति का। अरे हमें क्या जरूरत है भगवान की, सब तो चल रहा है, आज का भी खाना है, कल का भी खाना है, और इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते, है ना। तो एक अहंकार रहता है। लेकिन इसलिए भगवान बोल रहे हैं जो व्यक्ति संपन्न है, भगवान संपन्न बनाते हैं, ना तो ज्यादा दुख देते उन लोगों को, ना ज्यादा खुशी देते। कितना देते हैं? जैसे हम लोग गर्म नहाते हैं ना ठंडों में, ल्यूक वार्म से, मतलब कुनकुने पानी से नहाते हैं, तो नहाने पे वो पानी शरीर पे आता है तो अच्छा लगता है। ज्यादा ठंडे पानी से नहाएंगे तो भी खतरनाक है, और ज्यादा गर्म से नहाएंगे तो भी जल जाएंगे। जैसे भगवान भक्तों को ना तो ज्यादा कष्ट देते और ना ज्यादा खुशी देते, केवल उतना ही देते हैं जितना वो सहन कर पाए। मेरे दिव्य गुण जो कि संसारी लोगों को संसारिक प्रतीत होते हैं, उनका जो वर्णन तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उससे मैं अति प्रसन्न हूं। अपने कार्यों से समस्त लोगों को महिमामय करने की जो तुम्हारी इच्छा है, उसके लिए मैं तुम्हें वर देता हूं। तो देखिए, सांसारिक लोग जो हैं वो भगवान के कार्यों को सांसारिक ही देखेंगे। तो जो लोग, जैसे मुझे याद है, पहले हम लोग जब भोग लगाते थे तो मेरे भाई के दोस्त आते थे, वो मुझे बोलते थे, यार तुम ये क्या काम करते हो, तुम भोग लगाते हो, जैसे तुमने पोए अभी भगवान को भोग लगाए, एक पोया भी नहीं हिला है वहां से, सारे के सारे एज इट इज ही हैं। तूने 4 चपाती भोग लगाई, चारों की चारों चपाती सेम है, और तुम जबरदस्ती की ये लगते हो कि भगवान को भोग लगा रहा है, भगवान खाते हैं। तो संसारिक व्यक्ति को कभी समझ में नहीं आएगा भक्ति का कंसेप्ट, कि भगवान खाते हैं कि नहीं खाते। उनको लगता है वो मुख से खाते हैं, इसलिए भगवान भी मुख से ही खाते हैं। हाँ, भगवान मुख से खाते हैं, लेकिन भगवान आंख से भी खा सकते हैं, भगवान हाथ से भी खा सकते हैं, भगवान कान से भी खा सकते हैं। वो हमारे जैसे नहीं है। तो भगवान अपने आंखों के माध्यम से उस भोग को स्वीकार करते हैं और पूरा वापस हमको दे भी देते हैं कृपा करने के लिए। और अगर भगवान वो नहीं लौटाएंगे हमको, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, वो आप मुझे लेक्चर के बाद में बताइएगा। क्योंकि भोग लगने के बाद उस पर अधिकार किसका होता है, और अगर नहीं लौटाएंगे तो क्या होगा उसका। ठीक है। जो भी मनुष्य ब्रह्मा की तरह प्रार्थना करता है और इस तरह जो मेरी पूजा करता है, उसे शीघ्र ही यह वर मिलेगा कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हों, क्योंकि मैं समस्त वरों का स्वामी हूं। तो भगवान बोल रहे हैं, जो भी व्यक्ति ब्रह्मा जी की तरह प्रार्थना करेगा। अब ब्रह्मा जी की तरह कैसे प्रार्थना करेंगे? हम यही प्रार्थनाओं को पढ़ सकते हैं ना। श्रीमद् भागवतम में जो प्रार्थनाएं हैं जो ब्रह्मा जी भगवान के लिए कर रहे हैं, वही प्रार्थना हम पढ़ सकते हैं। तो ब्रह्मा जी की तरह हो गई। जो इस तरह जो मेरी पूजा करता है, उसको भगवान वर दे रहे हैं, इसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। प्रभुपाद जी बोलते हैं, ध्यान से मांगना, उल्टा सीधा कुछ मत मांग लेना, है ना। तो भगवान से केवल क्या क्या चाहिए, क्या मांगेंगे? धनम देही जन्म देही रूपवान भार्या देही, नहीं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी। भगवान क्या चाहिए हमें? अहेतु की भक्ति, केवल भक्ति, केवल प्रेम, और कुछ नहीं। अगला 41 से लेकर 43 तक के श्लोक हैं, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि वो किस प्रकार से सबसे प्रिय ऑब्जेक्ट है। दक्ष आध्यात्मवादियों का यह मत है कि परंपरागत सत्कर्म, तपस्या, ज्ञान और यज्ञ, ज्ञान, योग, कर्म, समाधि आदि संपन्न करने का परम लक्ष्य मेरी तुष्टि का आवाहन करना है। तो क्या बता रहे हैं सारे आध्यात्मवादी और सारे सत्कर्मी? क्या आप जो भी तपस्या कर रहे हैं, जो भी यज्ञ कर रहे हैं, जो भी दान कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसका परम लक्ष्य भगवान की तुष्टि होना चाहिए, है ना। इसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। अगर हम दान भी कर रहे हैं तो दान का लक्ष्य हमारा भगवान की संतुष्टि करना है। और कैसे करते हैं हम दान? तेरा तुझको अर्पण। हम क्या भगवान को दान कर सकते हैं? हम हो सकते हैं लखपति हो, करोड़पति हो, लेकिन भगवान तो लक्ष्मीपति हैं। तो आप लक्ष्मीपति को क्या दे सकते हैं? मैं प्रत्येक जीव का परमात्मा हूं, मैं परम निर्देशक तथा परम प्रिय हूं। लोग स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के प्रति झूठे ही अनुरक्त रहते हैं, उन्हें तो एकमात्र मेरे प्रति अनुरक्त होना चाहिए।
तो भगवान ने यहाँ भी बता दिया है कि देखिए सबसे प्रिय ऑब्जेक्ट जो है वो कौन है, वो भगवान ही है। और भगवान ने ये भी बोल दिया कि लोग झूठे झूठे उसमें स्थूल में या सूक्ष्म शरीरों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, जबकि सभी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाना। तो केवल और केवल एक ही लक्ष्य, वो क्या है, भगवान के प्रति आसक्ति, अनुराग बढ़े हमारा, हम वही कार्य करें जिससे हमें भक्ति प्राप्त हो। जैसे वृंदावन में गए थे तो मतलब एक भक्त मुझे बहुत अच्छे से बता रहे थे, वहां पे लिखा था, चलो सखी उस ओर जिस ओर ब्रजराज मिले, गोरस बेचे हरि मिले, एक पंथ दो काज। क्या बोला उन्होंने, चलो सखी उस ओर जिस ओर ब्रजराज मिले। तो एक सखी दूसरी सखी से बोल रहे हैं कि चलो हमें उस डायरेक्शन में चलना है जिस ओर ब्रजराज, ब्रजराज अर्थात कृष्ण हमको मिले। गोरस बेचे हरि मिले, और जो उनके पास दूध दही घी था बोला उसको भेज दें, उसको बेच दें। तो गोरस बेचे हरि मिले, एक पंथ दो काज। तो हम उनको कोई जो भी कार्य करना है, उनका कार्य क्या था कि उनके पास जो दूध दही घी था या उसको वो बेचना चाहते थे, तो बोला कि अपन बेचना तो चाहते हैं लेकिन अपन किस डायरेक्शन में चलें, उस डायरेक्शन में चलते हैं जहां पे भगवान हमको मिले। तो क्या होगा, हमारा ये दूध भी बिक जाएगा और हरि के दर्शन भी हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक पंथ दो काज। तो हमें भी वैसे ही कार्य करना चाहिए। कभी जा रहे हैं तो दो रास्ते हैं आपके ऑफिस जाने के, एक रास्ता है जहाँ से टेम्पल पड़ता है, दूसरा रास्ता है जहाँ से हाईवे पड़ता है या कुछ और पड़ता है। तो देख सकते हैं कि अरे इस रास्ते से जाएंगे तो भगवान के या भक्तों के दर्शन हो जाएंगे, तो इसी रास्ते से चलना चाहिए। तो ऑफिस का भी टाइम बच जाएगा और भक्तों के भी दर्शन या भगवान के दर्शन हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा हमें सोचना चाहिए। उस तरीके से हमारे जीवन का लक्ष्य कैसा होना चाहिए, हम जो जॉब कर रहे हैं तो जॉब इस तरीके से हो कि हम भक्ति कर पाए। कई बार लोग अति से ज्यादा काम करते हैं, पैसा पैसा पैसे के लिए, और पूरा जीवन वो पैसे पैसे में चला जाता है, और फिर ना तो अपने परिवार के लिए, ना अपने लिए, ना अपनी भक्ति के लिए उनके पास समय रहता है। तो उतना कार्य कीजिए जिससे आपका परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो, आपका जीवन अच्छे से चले और आप बहुत ही प्रेम से भक्ति कर पाए। मेरे आदेशों का पालन करके तुम पहले की ही तरह अपने पूर्ण वैदिक ज्ञान से तथा सर्व कारण के कारण रूप मुझसे प्राप्त अपने शरीर द्वारा जीवों को उत्पन्न कर सकोगे। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने बोल दिया है कि आप मेरे आदेशों का पालन करोगे तो आपको वैदिक ज्ञान भी प्राप्त होगा और आप समझ भी पाएंगे। और अंत में मैत्री मुनि बोल रहे हैं, मैत्री मुनि ने कहा, ब्रह्मांड के श्रेष्ठ ब्रह्मा को विस्तार करने का आदेश देकर आदि भगवान अपने साकार नारायण रूप में अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ पर मैत्री मुनि ने बता दिया कि भगवान ने जो जो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी उन सभी प्रार्थनाओं का भगवान ने उत्तर दिया और उन्हें समझा दिया। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा अध्याय 9 कंप्लीट हुआ। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है? ठीक है, इति माता जी आपने हैंड रेज किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत ही अच्छा लेक्चर था प्रभु जी। एक चीज आपने जो स्टोरी बताई थी वो बहुत अच्छी स्टोरी है, पर प्रभु जी उसमें ये एक और क्वेश्चन है। कभी कभी परेशानियां इतनी ज्यादा हो लगती हैं हमें, वो शायद बड़ी नहीं, कोई दूर से देखते होते, पर वो जो हमारे सिर पे होती है, हमारे फैमिली मेंबर्स या हमारे साथ, तो हमें बहुत बड़ी लगती है। तो परेशानी में ये भी हो सकता है कि हम भगवान का संदेश या जो मदद आ रही है या भक्तों से जा रही है उसको हम पहचान नहीं पाए। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एक्चुअली में कुछ ये मदद भगवान की तरफ से या इस तरीके का कुछ हमें मिल रहा है? जैसे हम लोग भगवत गीता में देखते हैं ना, तो अर्जुन बोल रहे थे कि मेरा क्या कर्तव्य है भगवान मुझे नहीं पता है, क्या सही है क्या गलत मुझे नहीं पता है। तो उस समय
साधु, गुरु, शास्त्र, इन चीजों को फॉलो करना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि प्रभु जी इन परिस्थितियों में मुझे क्या करना चाहिए, ये भगवान का हैंड है या फिर कुछ और है। जैसे एक बार हम गलती घर में मतलब एक भक्त ने गलती की थी, तो वो वो अपने काउंसलर से पूछ रहे थे कि आप दिस इज कृष्णाज हैंड और व्हाट, तो उन्होंने नो दिस इज नॉट कृष्णाज हैंड, दिस इज योर फुलिशनेस। तुम जो गलती करके आए हो कृष्णा का हैंड नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। तुम जानबूझ के, जस्ट टेक एग्जांपल, अगर हम ट्रेन के आगे भाग रहे हैं, ट्रेन चल रही है उसके आगे हम भाग रहे हैं, है ना, ट्रैक पे भाग रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कृष्णा प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी, तो क्या ये हमारी भक्ति और शरणागति है या हमारी मूर्खता है? और हमें ऐसा लगता है कि अब भगवान इतने फ्री हैं कि भगवान हमको आए बचाएं, हम कुछ भी करें। आप ट्रैक से इधर आ जाओ ना, कृष्णा को सेव करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्यों ट्रैक पे भाग रहे हो ट्रेन के सामने कि भगवान मुझे बचाइए? तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमको अपने काउंसलर से, अपने गुरु से देखना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। शास्त्रों का वहां पे हमें सहारा लेना चाहिए और गुरु से पूछना चाहिए, प्रश्न करने चाहिए कि भाई ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं मेरी, और ऐसी परिस्थितियों में मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है ये चीज सही है लेकिन हो सकता है गलत हो। क्योंकि सबसे पहले जो आंसर आता है माता जी, वो अपने माइंड से ही आता है, व्यक्ति के मन से ही आता है। और मन में ऐसा होता है कि वो सारे प्रश्नों का उत्तर उसके पास होता है। जब भी कोई उलझन आती है तो मन खटाक से आंसर देता है, और मन क्या होता है दूसरी टाइम बदल भी जाता है, अरे ऐसा भी कर सकते थे, तुमने गलती की। तो उसके समय में चेक कर लेना चाहिए। और भगवान आपको उतनी ही परेशानियां देंगे जितनी आपके लिए अच्छी होंगी और आपको आगे बढ़ाने में काम आएंगी। एक भक्त उनके जीवन में बता रहे थे कि वो आज से करीब 30-35 साल पहले वो बैडमिंटन वगैरह खेलते थे। उस समय फोन वगैरह और इंटरनेट इतना पावरफुल नहीं था, और उनको इंटरनेशनल सॉरी नेशनल लेवल पे खेलना था, उसके लिए उनको नेशनल कोच की जरूरत थी। तो वो बहुत परेशान थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कि कहाँ से ढूंढे, अभी इंटरनेट भी नहीं है, कैसे वो कोच को ढूंढे जो नेशनल लेवल पे उनकी तैयारी करें। तो वो आ रहे थे, तो इतने में एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तो उनके पास केवल उतने पैसे थे जिससे वो बस से घर जा सके, लेकिन देखा कि उस व्यक्ति को भूख लगी हुई है, तो उन्होंने निकाल के वो पैसे उसको दे दिए। और पैसे देकर वो, उन्होंने कहा आप क्या करेंगे, कैसे, बस तो है नहीं, चलो पैदल पैदल जाएंगे या लिफ्ट लेकर जाएंगे। तो पैदल पैदल जा रहे थे, तो उन्होंने एक कार से लिफ्ट मांगी। तो कार वाले ने बोला ठीक है बैठ जाओ। वो बैठ गए, बैठ के जा रहे थे, तो कार वाले ने पूछा कहाँ जा रहे हो, कैसा है, बात हुई। तो बताया ऐसी ऐसी बात है और मैं ये खेलता हूँ, ऐसा ऐसा है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि अच्छा मैं भी एक्चुअली नेशनल कोच हूँ। तो व्यक्ति सोचता है ओ, वो डिवोटी सोचते हैं ये रियल स्टोरी है माता दी, और मैं तो इन्हीं को तो ढूंढ रहा था। तो आज अगर वो जो मेरे पास के जो पैसे थे, अगर मैं उस व्यक्ति को नहीं देता तो ये मुझे नेशनल जो कोच थे वो नहीं मिलते। तो उन्होंने बोला मैं आप ही की तलाश में था और मुझे नेशनल खेलना है, तो ऐसे आपके साइन लगेंगे उसमें और आपकी ट्रेनिंग की जरूरत है। मैं कहा ओके, पूरी स्टोरी उनको भी बताई। तो ऑल दो ये सीम्स ऐसा लग रहा है कि नाटकीय रूप है या फिर ऐसा है, लेकिन उन्होंने बताया कि मेरे जीवन की खुद की स्टोरी है ये। तो कई बार हमें लगता है कि हमने पैसा दान कर दिया तो मूर्खता लगेगा कि पैदल पैदल जा रहा है, लेकिन वो ही रास्ता उसके लिए ठीक था। लेकिन जरूरी नहीं कि हम अपने ऐसा कर दें किसी को डोनेट करके आ जाए और आगे जाए। तो इस स्टोरी से इतना ही मोरल है कि भगवान हमारे लिए सही रास्ते देख रहे हैं, बस हमें अच्छे मन से भगवान की सेवा करनी है और भक्त लोगों से गाइडेंस लेना है। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी एक और क्वेश्चन है। जी। जो हरे कृष्णा टीवी का जो वीडियोस या इंटरव्यूज आते हैं उसमें जो बहुत ही सीनियर डिवोटी हैं सनातन धर्म प्रभु जी, सो उन्होंने बताया कि जो देवता है मतलब मनुष्य जीवन में ही हम कर्म कर सकते हैं, और देवता लोग भी मतलब देवता लोग केवल सुख भोग रहे हैं, वो कर्म नहीं कर रहे हैं, पर वो तो भगवान की भक्ति करते हैं ना, देवता लोग या नहीं करते हैं? देवता लोग भगवान की भक्ति करते हैं एक्चुअली, लेकिन कई टाइप की भक्ति होती है माता जी। जैसे कर्म मिश्र भक्ति हो जाती है, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं और भगवान की सेवा भी कर रहे हैं। देवता लोग भी भक्ति करते हैं लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं कर पाते।
देखिए भक्ति में कुछ जब ऐड हो जाता है, जैसे शुद्ध पानी मतलब केवल पानी, तो शुद्ध भक्ति मीन्स भक्ति केवल, आपकी कोई डिजायर नहीं है, आप भगवान से कुछ नहीं चाहते हैं, केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं, दैट इज प्योर भक्ति। लेकिन देवता लोगों के पास पोजीशन होती है, और वो पोजीशन की तो उनके पास भौतिक उपलब्धियां भी रहती हैं, तो वो थोड़ा कर्म मिश्र भक्ति हो जाती है। कई बार लोग अपने ज्ञान के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, तो ज्ञान मिश्र भक्ति हो जाती है, तो वो मिश्रित भक्ति है लेकिन भक्ति करते हैं। तो प्रभु जी, जैसे ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि हमेशा इस पे बहुत इम्फेसिस दिया जाता है कि मनुष्य जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत दुर्लभ है, और भगवान की भक्ति के लिए यही हमारे लिए सुनहरा अवसर है, मनुष्य योनि में मिलना। तो इस चीज को कैसे समझे? एनिमल के लिए समझा गया कि वो, हाँ, वो कर्म को भोग रहे हैं तो उनको कुछ पता नहीं, वो बस अपने कर्मों को काट के दूसरे योनि में निकलते जाएंगे जैसा भी होगा। सो हमारे लिए दोनों ऑप्शन है, नीचे जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। तो हमारे लिए ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? देवताओं के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि कभी वो मनुष्य होंगे प्रभु जी, तभी तो शायद वो इतना अच्छा काम किया, ये वो देवता बन गए। तो माता जी, देव जैसे क्या होता है, पहली बात तो समझना पड़ेगा कि एनिमल्स की या जो जानवरों की योनि होती है उसे भोग योनि बोलते हैं, और मनुष्य की जो योनि होती है उसे कर्म योनि बोलते हैं। तो भोग योनि में क्या होता है, वो अगर कुछ पाप भी करेंगे उनको पाप नहीं लगता है। शेर अगर किसी को मार के खाएगा तो उसे पाप नहीं लगेगा, लेकिन मनुष्य खाएगा तो उसे पाप लगेगा, क्योंकि वो कर्म योनि है। अब हम देवताओं की ओर बात करें तो देखिए, जैसे मान लीजिए आप किसी मल्टी में रहते हैं, है ना, तो मल्टी में क्या है, बेसमेंट में आपके गाड़ी वगैरह खड़ी होती है, और आप थर्ड फ्लोर पर रुकते हैं। तो अगर आपको नीचे कहीं जाना है तो आपको किस फ्लोर पे से जा सकते हैं? मान लीजिए पैदल पैदल आपको टहलते हुए जाना है और आप थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, तो गेट किस फ्लोर पे रहता है? उसी फ्लोर पे। हाँ, आपके घर का तो रहेगा, लेकिन हाँ, आपके सबसे सीधा मतलब आपके घर से गैलरी से बाहर आ जाएंगे क्या? आपको बिल्कुल। आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड फ्लोर पे आना पड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ जी, जी। तो ग्राउंड फ्लोर से ही आप जा सकते हैं। उसी तरीके से जो पृथ्वी है, वहां पर जो मनुष्य देह प्राप्त होता है, वो क्या होता है, वो मनुष्य देह है पृथ्वी पर ग्राउंड फ्लोर। तो देवता लोग जो ऊपर के लोग हैं, वहां पर भौतिक संपत्ति या बोलेंगे भौतिक भोग बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, तो वहां पर भक्ति करने का इतना चांस नहीं होता है। इसके लिए देवता लोगों को भी पृथ्वी पे आना पड़ता है, ग्राउंड फ्लोर पर। और मान लीजिए जो बेसमेंट है, बेसमेंट अर्थात पाताल वगैरह, ये लोग हैं, नर्क लोग हैं, तो वहां से भी व्यक्ति नहीं जा सकता है। तो जाने का रास्ता एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर से ही है। कोई बोले प्रभु जी मैं तो अपने थर्ड फ्लोर से अपनी बालकनी से कूद जाऊंगा, हाँ वो कर सकते हैं, मतलब वो रजनीकांत के बारे में मतलब एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे, लेकिन बाकी नॉर्मल व्यक्ति को आना है तो उसे ग्राउंड फ्लोर पे आना पड़ेगा, और ग्राउंड फ्लोर पे से ही जाना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य देह बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देवता लोगों के पास इतनी शक्तियां होती हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, व्यक्ति नहीं कर पाते, वो नहीं करते। इसलिए वो देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उन्हें मनुष्य देह प्राप्त हो। जैसे हम देखते हैं ना कि विदुर जी किसका अवतार है? यमराज। तो यमराज जी वहां से डायरेक्ट भक्ति करके क्यों नहीं जा रहे? वो यमराज जी विदुर के रूप में यहाँ पे आकर श्रीमद् भागवतम का पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये ग्राउंड फ्लोर है जहां से व्यक्ति जा सकता है। हम 14 प्लैनेट्स भी देखते हैं ना माता जी, इसके ऊपर 6 प्लैनेट ऊपर है, 6 प्लैनेट ऊपर है, ये 7वां है, 7 नीचे से। तो पृथ्वी हमेशा अर्थ बीच में ही है, इसलिए वहां से जाया जा सकता है। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन। हरे कृष्ण। और आपको प्रभु जी से भी पूछना है तो मुझे आप मैसेज कर सकती है, मैं उनसे थोड़ा टच में हूँ, सनातन धर्म प्रभु से। जी, जी, श्योर, हरे कृष्णा टीवी के जरिए ही हुआ थे वो। श्योर। एक दो एपिसोड मेरे, मैं उनके साथ होस्ट किया है उनका शो। तो अच्छा, उनकी लिंक प्लीज प्रभु जी ग्रुप में शेयर करिए, हम लोग वो वाले भी देखेंगे। क्या माता जी? ग्रुप में शेयर कर दीजिए प्रभु जी, वो वाले जो शोज आपने होस्ट किए हैं वो वाले हम देखेंगे। नहीं वो नॉर्मल है माता जी, आप देखेंगे तो वहां मिल जाएंगे एक आध शो ऐसा। हरे वहाँ कृष्ण। कपिल मुनिदास ने कुमुद भार्गव के नाम से है वो, क्योंकि ऐसे होस्ट किया है।
हरे कृष्ण। किसी और कोई प्रश्न है? किसी अन्य भक्त का? ओके, अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो वैसे ही पुरुषोत्तम मास लग गया है, तो कृपया करके अच्छे से भक्ति करें। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पठन कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। हम तो पुरुषोत्तम मास में स्पेशली भगवद गीता के 15वें अध्याय को पढ़ते हैं, तो कृपया करके उसे पढ़ें। भगवान ने खुद इस अधिक मास को अपना नाम दिया है ऐसे पुरुषोत्तम, तो इस मास में जो भी भक्त लोग भक्ति करते हैं तो अच्छा बेनिफिट उनको मिलता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो कृपया करके अच्छे से भक्ति करें इसमें ना, ज्यादा रीडिंग कर सकते हैं, ज्यादा हियरिंग कर सकते हैं, और ज्यादा जप कर सकते हैं, जो जो उनसे हो सकता है वो कर, जो भी आपके शेड्यूल को फिक्स रह सके और आपको फायदा मिल सके। अब प्रभु जी, जी जी मैंने सुना था कि अधिक मास को हिरण्यकश्यपु के वध के लिए बनाया गया था। क्या सही है? और मैंने नरसिंह भगवान की जो जयंती है वो अधिक मास में नहीं देख के दूसरे मंथ में देखी है, तो अधिक मास क्यों उत्पन्न हुआ? इसकी कथा मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा। ये एक्चुअली आज थोड़ा सा टाइम हो गया, तो फिर मैं आपको अधिक मास की जब अगली बार होगी ना, तो अच्छे से वो अधिक मास की स्टोरी बताएंगे, जी अधिक मास किस प्रकार से उत्पन्न हुए और ऐसा हुआ, ये पूरी स्टोरी आपको बताएंगे। ठीक है? जी, थैंक यू प्रभु जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की